तो फिल्म की शुरुआत एक कपल्स को दिखाने से होती है जो दोनों दोस्त थे, जिनमें से एक लड़की का नाम मार्गोट था। वो एक कश्ती के आने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो असल में एक काफी बड़े शेफ के होटल में जाने वाले थे उसकी सारी डिशेस खाने और ट्राई करने के लिए। उसका होटल एक आइलैंड पर था जहाँ पर दुनिया भर के अमीर लोग आकर उसकी डिशेस चखा करते थे, पर इस बार तो शेफ ने उन्हें खुद दावत दी थी वहाँ पर आने के लिए, क्योंकि आज वो उन्हें अपना कोई बड़ा कारनामा दिखाना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था। जब मार्गोट और उसका दोस्त वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर और भी कई सारे लोग आए हुए हैं और उनमें से सभी काफी मशहूर और बड़े बड़े लोग हैं और उनमें एक औरत थी जो कि खाना चेक करने वालों में सीनियर थी। अब मार्गोट कपल्स में से एक जब बूढ़े आदमी को देखती है तो उसे देखकर वो छुप जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो उसे पहले से ही जानती हो। उस होटल में खाने के लिए सभी लोगों को एक डिश दी जाती है जिसे खाने के बाद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उस डिश को खुद उस सीनियर शेफ ने ही बनाया था। ये सारे लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ उस शेफ का होटल था और वहाँ शेफ की साथी सबका वेलकम करती है। जब वो मार्गोट को देखती है तो समझ जाती है कि मार्गोट उसकी वाइफ नहीं है, जिससे शेफ की साथी उससे पूछ लेती है कि तुम्हारी वाइफ साथ क्यों नहीं आई, जिस पर वो ज्यादा बात नहीं करता और कहता है यही मेरी बीवी है। फिर शेफ की साथी कहती है कि अच्छा ये तुम्हारी वाइफ है, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी वाइफ नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी जगह इसको लाए हो तो भी कोई मसला नहीं है। फिर इन सभी लोगों को आगे ले जाया जाता है जहाँ पर वो शेफ के होटल में जा रहे थे। शेफ की साथी उन सभी लोगों को इस पूरी जगह का टूर देती है, मतलब हर जगह दिखाती है। रास्ते में उन्हें शेफ का घर दिखता है जो कि बंद था, तो सभी उससे पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो उन्हें बताती है कि ये शेफ का घर है, लेकिन यहाँ पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। सीनियर शेफ भी आ जाता है जो कि सभी बाकी शेफ को बताता है कि कैसे कैसे करना है, यानी कि सारी चीजें कैसे पकानी है। अब उसे देखकर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ा शेफ था। सीनियर शेफ मार्गोट को बड़ी अजीब तरीके से देखने लगता है क्योंकि सीनियर शेफ को पता था कि मार्गोट उसकी मेहमानों की लिस्ट में नहीं थी, लेकिन फिर भी वो आ गई। उसके बाद शेफ सबके सामने जाता है और कहता है आज रात की सबसे पहली डिश मैं आपको पेश करने वाला हूँ, और कहता है कि लेकिन इसको पेट भरकर नहीं खाना है, बस चक्कर आपको बताना है कि ये डिश कैसी बनी है, क्योंकि हमारे पास और भी कई सारी डिशेज हैं जिनको आपको खाना है। उसको खाने के बाद सभी लोग बातें करने लगते हैं और हम देख पाते हैं कि शेफ बड़ी बारीकी से बड़े गौर से उन सभी की बातें सुन रहा है। बाद शेफ अपनी दूसरी डिश तैयार करवाने लगता है जिसमें ब्रेड भी शामिल होने चाहिए थे, लेकिन शेफ कहता है कि मैं आज रात आपको बिना ब्रेड के वो डिश सर्व करने वाला हूँ और आपको खाकर बताना है कि वो कैसी बनी है। जो टेंट बिजनेसमैन थे वो शेफ की साथी को बुलाते हैं और उनसे ब्रेड मांगते हैं, लेकिन शेफ की साथी कहती है कि आपने सुना नहीं शेफ जी ने क्या कहा, किसी को ब्रेड नहीं मिलेगा, बिगाड़ ब्रेड के ही आपको ये डिश सर्व की जाएगी। फिर वो बिजनेसमैन साथी से कहता है कि मैं आपको इसके बदले बहुत सारे पैसे दूंगा, लेकिन फिर भी साथी इनकार कर देती है। ये सुनकर बिजनेसमैन हैरान रह जाता है कि यहाँ पर सब कुछ शेफ की मर्जी से क्यों हो रहा है। और फिर शेफ जब देखता है कि मार्गोट ने कुछ नहीं खाया तो शेफ उसके पास जाता है और पूछता है कि तुमने कुछ खाया क्यों नहीं। तब मार्गोट जवाब देती है कि यहाँ कुछ खाने के काबिल है, अगर कुछ खाने के लायक होता तो मैं जरूर खाती। ये सुनकर शेफ को बड़ा अजीब लगता है और वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है क्योंकि शेफ को यही चाहिए था कि यहाँ पर आए सब लोग उसका बना हुआ खाना खाएं। तब मार्गोट उस बूढ़े इंसान को बहुत ही बारीकी से देखने लगती है और ये चीज उसके वाइफ ने भी, और उसके बाद मार्गोट उस बूढ़े इंसान को बड़े ही ध्यान से देखने लगती है और इस चीज को उस बूढ़े इंसान की वाइफ नोट कर लेती है कि उसके हस्बैंड को मार्गोट एक नजर देख रही है, जिसके बाद उसकी वाइफ उससे पूछ लेती है कि आखिर वो लड़की तुम्हें इतने ध्यान से देख क्यों रही है। फिर बूढ़ा इंसान कहता है मुझे क्या पता वो ऐसा क्यों कर रही है। इसके बाद शेफ कहता है कि हमारी अगली डिश भी तैयार है जिसमें आपकी अच्छी और बुरी यादें हैं। इतना कहने के बाद ही सबको वो डिश सर्व की जाती है। वो डिश एक रोटी की तरह थी और उस रोटी पर कुछ न कुछ सभी के बारे में लिखा था और उस पर तस्वीरें भी छपी हुई थी। उस रोटी पर उस बुढ़ी महिला को अपने हस्बैंड की फोटो दिखती है और उसमें उसके साथ एक लड़की भी दिखती है, जिसकी वजह से उसको अजीब भी लगता है और गुस्सा भी आता है और वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है। और ऐसे ही सभी की डिश पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था जो कि सभी के राजों को खोल रहा था, जो बात किसी को भी पसंद नहीं आती है और वो सभी लोग इस चीज के खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे। जिसके बाद मार्गोट टॉयलेट जाती है और वहाँ का विंडो खोलकर सिगरेट पीने लगती है। वहाँ पर वो शेफ के साथी को देखती है जिसकी काफी बड़े बड़े पंख थे। इतने में वो देख ही रही थी, वहीं पर शेफ आ जाता है जो कि उससे बात करने ही आया था और वो मार्गोट से पूछता है कि तुम मेरी बनी हुई डिश क्यों नहीं खा रही हो। तो मार्गोट कहती है कि वैसे भी मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, इसीलिए और कुछ नहीं। तो फिर शेफ पूछता है अच्छा बताओ तुम्हारी असली पहचान क्या है, और वो मार्गोट से कहता है मैं तुम्हारी असली पहचान पता लगा कर ही रहूंगा। उसके बाद वो अपनी अगली डिश सबको बताने लगता है जो कि शेफ के साथी ने ही बनाई थी, लेकिन डिश सर्व करने से पहले वहाँ पर एक सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है और उसी पर शेफ का साथी आकर खड़ा हो जाता है और खुद के मुंह में बंदूक रखकर खुद को ही गोली मार लेता है क्योंकि उसका कुछ ऐसा मानना था कि उसकी डिश
बहुत ही नायाब है जिसे उसके अलावा कोई दूसरा नहीं बना सकता। अब इतना देखकर ही सब लोग हैरान हो जाते हैं और सबसे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम ये पार्टी में क्या करा रहे हो। ये सुनकर शेफ बड़ी ही रिलैक्स होकर ये बोलता है कि ये सब पार्टी का ही हिस्सा है, तो इसको एंजॉय करें, ना कि टेंशन लें। अब सभी लोग इस पार्टी से भागना चाहते थे क्योंकि सब लोग बहुत ही घबरा चुके थे। इसीलिए वो बुढ़ा आदमी उठता है और अपनी वाइफ से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन अब जब वो दोनों कपल जाने लगते हैं तो शेफ की साथी उन्हें रोक लेती है अपने साथियों के साथ मिलकर और जबरदस्ती उस बुढ़े को वहाँ पर बैठाने के लिए उसका एक उंगली ही काट देती है, जिसको देखकर सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब ये देखकर सभी लोग अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि सबको समझ आ चुका था कि अगर यहाँ से भागने की कोशिश की गई तो उनको भी मार दिया जाएगा। इस सभी चीजों को देखने के बाद मार्गोट थोड़ी देर बाद शेफ के पास जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ करना क्या चाहते हो। इस बात को सुनकर शेफ बड़े ही मुस्कुराते हुए ये कहता है कि पहले तुम अपनी पहचान बता दो, फिर मैं अपना प्लान बता दूंगा। तब मार्गोट कहती है कि अरे बताया तो था कि मेरा नाम मार्गोट है। फिर वो लड़की कहती है कि मैंने बताया तो था कि मेरा नाम मार्गोट है, लेकिन शेफ कहता है कि तुम मार्गोट नहीं हो सकती क्योंकि लिस्ट में तुम्हारे अलावा कोई और आने वाला था, लेकिन तुम्हें उस लिस्ट में जबरदस्ती डाला गया है। अब तुम यहाँ पर गलती से आई हो और शेफ कहता है कि तुम यहाँ पर आई हो जो कि इस पार्टी का हिस्सा नहीं थी, इसीलिए मुझे भी ये प्लान बदलना पड़ रहा है। और तुम्हें मैं एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आए आज सभी लोग मारे जाएंगे, हम भी और कस्टमर्स भी। बस तुम्हें ये चूज करना है कि तुम किसके साथ मरना पसंद करोगी। बस तुम्हें ये चूज करना है कि तुम किसके साथ मरना पसंद करोगी, हमारे साथ या कस्टमर्स के साथ। जिसको सुनकर मार्गोट काफी घबरा जाती है और शेफ सबके पास जाकर ये बोलता है कि आप लोग हर साल यहाँ पर आते हो छुट्टियां मनाने, लेकिन हमारी जितनी भी डिश आप खाते हो उनमें से आपको एक भी याद नहीं रहती। इसीलिए आज मैं आप सबको मारने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कुकिंग बहुत इजी नहीं है, ये करना बहुत ही मुश्किल है। जिसे सुनकर तीनों बिजनेसमैन कहते हैं तुम जानते भी हो हम कौन है? यहाँ का जो मालिक है ना वो हमारा दोस्त है, उससे कहकर हम तुम्हें निकलवा सकते हैं। इतना सुनते ही शेफ कहता है कि इतनी मेहनत करना ही क्यों, अभी देखो। और फिर इतना ही कहते शेफ सबको बाहर देखने को कहता है खिड़की से। सब लोग जब बाहर देखते हैं तो वहाँ पर इस होटल का ओनर खड़ा था जिसके पीछे शेफ ने बड़े बड़े पंख लगा रखे थे और उस होटल के मालिक को वो पानी में डुबोकर मार देता है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें ये समझ हो चुकी थी कि यहाँ का जो शेफ है वो काफी ज्यादा खतरनाक भी है और पागल भी। इसके बाद मार्गोट शेफ के पास जाती है और कहती है कि तुम सही थे, जी हाँ मेरा नाम सच में मार्गोट नहीं है और मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। उसके बाद शेफ कहता है कि छोड़ो इन बातों को, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम किसके साथ मरना पसंद करोगी। मार्गोट ये बात सुनकर कहती है कि मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। जिसको सुनने के बाद शेफ सभी लोगों को बाहर लेकर जाता है और कहता है कि मैं तुम सबको बचने का एक मौका दे रहा हूँ, अगर जिसको भी बचना है वो अपने आप को छुपा ले, लेकिन अगर मेरे साथियों ने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम सबको वापस आना पड़ेगा। इतना सुनते ही सब मर्द वहाँ से भाग जाते हैं छुपने के लिए और शेफ की साथी उन सभी महिलाओं को अंदर ले जाकर अपनी डिश खिलाती है, जिसको खाने के बाद सभी महिलाएं उसकी झूठी तारीफ करने लगती हैं, जिसको सुनकर शेफ के साथी को बहुत ज्यादा खुशी होती है। और जितने भी मर्द वहाँ पर छुपे हुए थे शेफ के साथी उन सभी को ढूंढकर वापस होटल में ले आते हैं। और फिर शेफ मार्गोट के दोस्त के पास जाता है और कहता है कि मैंने इसे अपनी वाइफ के साथ आने का इनविटेशन दिया था और उसने ऐसा नहीं किया और ये अपने साथ इस मार्गोट नाम की लड़की को साथ ले आया है जो कि एक अच्छी लड़की नहीं है, और कहता है कि तुम्हें इस चीज की सजा जरूर मिलेगी। और शेफ उसे वहाँ से उठाता है और उसे शेफ के कपड़े पहनाकर खाना बनाने को कहता है। अब मार्गोट का दोस्त खाना तो बना देता है लेकिन वो काफी रो भी रहा था क्योंकि उसे ये सारी चीजें बेइज्जती लग रही थी, जिसके बाद वो खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेता है। उसके बाद मार्गोट शेफ के पास जाती है और कहती है कि मुझे चाबी चाहिए, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, मुझे सामान चाहिए, इसीलिए मुझे तुम्हारे घर पर जाना है। तो शेफ अपने साथी से कहकर मार्गोट को चाबी दे देता है। मार्गोट शेफ के घर जाती है और देखती है कि उस शेफ को तो खाना बनाने का जुनून था और वो जुनून अब पागलपन में बदल चुका है। इतने में ही वहाँ पर शेफ की साथी आ जाती है और कहती है कि उसे तो शेफ ने भेजा है उसे मारने के लिए। इतना सुनते ही और इसके बाद शेफ की साथी मार्गोट पर हमला कर देती है, लेकिन मार्गोट उस वार से बचकर शेफ की साथी से चाकू छीन लेती है और उस पर ही वार कर देती है, जिसके बाद शेफ की साथी की मौत हो जाती है। अब इतना होते ही मार्गोट तुरंत वहाँ से भाग जाती है और वो शेफ के कमरे में पहुँचती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि शेफ शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। शेफ को चीज बर्गर बनाना बहुत ज्यादा पसंद था और वो ज्यादातर चीज बर्गर ही बनाया करता था।
वहाँ पर उसे एक रेडियो मिलता है जिस पर वो हेल्प की पुकार लगाती है ताकि कोई उसकी मदद करने आ सके। फिर मार्गोट जब वापस लौटकर होटल पर आती है तब उसके हाथ में लगा खून देखकर शेफ ये समझ जाता है कि मार्गोट ने उसकी साथी को मार दिया है। रेडियो सिग्नल मिलते ही वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है ये देखने के लिए कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। लेकिन वहाँ पर आया पुलिस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी उसके फेवरेट थे। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो उसको पसंद करता था। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो उसको पसंद करता था। वहाँ पर जो फेमस स्टार था उसे भी वो पुलिसकर्मी पसंद करता था, जिसकी वजह से वो उससे ऑटोग्राफ मांगता है और वो फेमस स्टार उसे ऑटोग्राफ दे देता है। लेकिन ऑटोग्राफ की जगह वहाँ पर हेल्प मी लिखा था। लेकिन ऑटोग्राफ की जगह वहाँ पर हेल्प अस लिखा था, यानी कि हमारी मदद करो। इतना पढ़ते ही पुलिसकर्मी एकदम से अपनी बंदूक निकालकर शेफ की ओर कर देता है, लेकिन उस बंदूक से गोली नहीं बल्कि आग निकलती है जिससे एक कैंडल जल जाती है क्योंकि वो एक माचिस की गन थी। और इसके बाद वो पुलिसकर्मी भी शेफ से हाथ मिला लेता है, जिसको देखने के बाद सब ये समझ जाते हैं कि ये पुलिसकर्मी भी शेफ का ही आदमी है जो कि सिर्फ उसका मजाक बना रहा है। लेकिन मार्गोट अब वहाँ से कैसे भी कर निकलना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि आखिरी डिश बन रही है और अगर आखिरी डिश बनते तक वो यहाँ पर रही तो वो सबके साथ मारी जाएगी। उसके बाद मार्गोट कहती है कि भूख तो मुझे अब लगी है और शेफ से कहती है कि तुम डिश से हटकर मेरे लिए कुछ बनाते क्यों नहीं। इतना सुनते ही शेफ मार्गोट से पूछता है तुम क्या खाना चाहती हो। तब मार्गोट जवाब देती है कि मुझे चीज बर्गर बना कर दो, क्योंकि मार्गोट को पता था कि शेफ को चीज बर्गर बनाना पसंद था और वो इसीलिए क्योंकि उसकी बेटी चीज बर्गर बड़े शौक से खाती थी। और शेफ ने भी चीज बर्गर बनाया क्योंकि मार्गोट ने फरमाइश जो की थी। बर्गर का एक बाइट खाते ही मार्गोट शेफ से कहती है कि तुम्हारा बर्गर इतना लजीज है कि एक बाइट खाते ही मेरा पेट भर गया। ऐसा करो कि बाकी के डिशेस और बर्गर पैक कर दो, मैं अपने घर लेकर जाऊंगी। और शेफ बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो बाकी के कुछ डिशेस और बर्गर को पैक कर देता है जिसे लेकर मार्गोट घर जाने लगती है। और शेफ भी उसे नहीं रोकता क्योंकि शेफ तो यही चाहता था कि सब लोग उसकी तारीफ करें और अच्छे बुरे सभी डिशेस को पसंद करें। और मार्गोट ऐसी पहली थी जिसने उसकी इतनी सारी तारीफ की थी। और इसके बाद शेफ बाकी बचे लोगों को अपनी आखिरी डिश देता है, लेकिन उसे वो जमीन पर ही फैला देता है और चॉकलेट से बनी कैप सबको पहना देता है। उसके बाद उस कमरे में आग लगा देता है जिसकी वजह से चॉकलेट पिघलकर सभी लोगों के आंख में जाने लगती है। कुछ देर बाद वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है क्योंकि वहां पर बॉम्ब्स भी लगाए गए थे और सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन मार्गोट इंस्पेक्टर की शिप देखकर उस पर बैठकर जल्दी से निकल जाती है और होटल को दबता देख बड़े आराम से बर्गर खाने लगती है। और हमारी फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।